नवाज शरीफ की हीथ्रो एयरपोर्ट से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स मुंतकिली। आल स्टेट में मुआयना करवाएंगे। चंद रोज बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी लंदन पहुंचे। परवाज ने रास्ते में कुछ देर दोहा में स्टॉप भी किया। हुकूमत नवाज शरीफ से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ फौरी अपील नहीं करेगी। फरोग नसीम कहते हैं अपील का हक महफूज रखते हैं। जिस मामले में गुंजाइश मौजूद ना हो उस पर अपील नहीं करनी चाहिए। मुल्क में इलाज मुमकिन ना हो तो बैरून मुल्क इलाज कराना किसी भी कैदी का हक है। आसिफ जरदारी ने बाहर जाने की दरख्वास्त दी तो मैरिट पर देखेंगे। नून लीग में नवाज शरीफ का बयानिया खत्म हो गया, वापस नहीं आएंगे। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं मरीम नवाज को भी अदालत जाने की इजाजत दे तो हुकूमत कैसे रोक सकती है। वज़ीर रहमान की तहरीक पहले ही पिट गई है, अब रही सही इज्जत भी लौटाएंगे। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की राजनीति न्यूज के प्रोग्राम हॉट टॉक में गुफ्तगू। बदल रहा है रुख हवाओं का, क्या बेहतसाब होगा पीटीआई रहनुमाओं का। जावेद इकबाल कहते हैं अब दूसरे महाज पर जा रहे हैं। कोई ये ना समझे कि हुक्मरान जमात है तो बरीउल जिम्मा है। एहतसाब यकतरफा होने के तासुर का अजाला करेंगे। जिन्हें आए कुछ माह हुए उनके मुकदमात भी देखेंगे। ढील होगी ना ढील होगी और ना ही कोई एनआरओ। अपोजिशन की रहबर कमेटी का मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें खोलने का ऐलान। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में अकरम दुरानी ने कहा अजला की सतह पर रवा हफ्ते ही मुश्तरका जलसे शुरू करेंगे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की जल्द अज जल्द समाअत की दरखास्त दी जाएगी। मुआविन खसूसी इत्तलाआत की इत्तलाआत गलत निकली। खुसरो बख्तियार को पेट्रोलियम का कलमदान मिला ना असद उमर को स्पेशल इनिशिएटिव का। खुसरो बख्तियार को वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, महबूब सुल्तान को सेफ्रॉन की वजारत दे दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर मुआविन खसूसी नदीम बाबर ही देखेंगे। शहरियार आफरीदी से वजारत सेफ्रॉन का कलमदान वापस। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ ज़मीर की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान और DGISI की मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई। आर्मी चीफ जनरल क़ामा जावेद बाजवा की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहत। पाक फौज की कामयाबी की भी तारीफ। आर्मी चीफ की दौरे ईरान में ईरानी हममनसब और सेक्रेटरी सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल से भी मुलाकात। हूसी बागियों की बहेरा अहमर में कार्रवाई। सऊदी अरब के एक और जनूबी कोरिया के 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। कोरियन जहाज़ों पर 16 अफराद सवार थे। सऊदी बहरी जहाज़ पर कमोबेश 10 अफराद के मौजूद होने की इत्तलाआत। कैनवस पर रंग बिखेरना और मिट्टी के मुजस्मे बनाना एक आर्टिस्ट के लिए मुश्किल काम नहीं, मगर चीनी, कॉर्नफ्लोर और ग्लूकोज से कार्टून कैरेक्टर्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। कोयटा का नवीद अहमद अपनी बेकरी पर केक्स पर फन के ऐसे नमूने बनाता है कि देखने वाला हैरान हो जाता है। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो सक्खर में मीठे पानी की डमरा मछली एक बार जरूर आजमाएं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सक्खर में फिश फ्राई की मांग में भी इजाफा हो गया। शादियों का सीजन शुरू होते ही जर्ख बर्ख कपड़ों के साथ रूसी बलबूसात के फरोख्त में भी इजाफा। सरगोदा में हुनरमंद बड़ी मेहनत से जरी के ये खूबसूरत बलबूसात तैयार करते हैं। जरा
तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 35वीं बरसी। जिला सियालकोट में पैदा होने वाले फैज़ अहमद फैज़ ने बाएं बाजू की जिदोजहद में सरगर्मी से हिस्सा लिया। इनकलाबी शायरी से लोगों का लहू गरमाया। सहाफ़ी के तौर पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। फौज में मुलाजमत भी की। फैज़ को लेनिन अमन इनाम से नवाजा गया। रिमिट करना है तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन ये पहले लिस्ट जो है, जो शहजाद अकबर हमारे भाई हैं, जो उनको टास्क दिया गया है कि वो लिस्ट है ये बना के लाएं। फिर प्रिजन रिफॉर्म्स पे जो रिपोर्ट एक बनी है तो वो तमाम चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करेंगे, बैठेंगे और फिर हम कैबिनेट में इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक लेके जाएंगे इसको। और तीसरी बात अब आ जाती है नवाज शरीफ साहब की। और नवाज शरीफ साहब में ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि आप जो इंटरिम ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया है कि आप उसकी अपील करेंगे या नहीं करेंगे। कैबिनेट ने इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें यूनैनिमस ये फैसला था कि नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल कंडीशन है इतनी एक्सट्रीम है तो उसको देखते हुए उनको ये 1 टाइम 4 हफ्ते की परमिशन दी जाए, लेकिन दैट वो सब्जेक्ट टू कि वो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब एक इंडेमनिटी बॉन्ड दें कोई 7.5 अरब रुपए का, क्योंकि ये वो अमाउंट थी जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ने डिटर्मिन की थी। ये वो अमाउंट्स हवा में नहीं है और ये डिटर्मिन्ड अमाउंट्स हैं। अब उसमें सेंटेंस अगर सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन सेंटेंस सस्पेंड होने का कानून ये है कि वो फाइनल ऑर्डर नहीं है। तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता तो एक तरह की एक लायबिलिटी ज़रूर है। फॉर द टाइम बिंग अदालतों ने उसको सस्पेंड ज़रूर किया हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक्सटिंग्विश हो गई हो, वो लायबिलिटी मौजूद है। तो ये एक यार्ड स्टिक थी, पैमाना था फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो किस अमाउंट की इंडेमनिटी बॉन्ड की बात करें। जहाँ तक के इंडेमनिटी बॉन्ड का ताल्लुक है, इंडेमनिटी बॉन्ड दरअसल 500 या 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर है। उसमें ये लिखा जाता है कि अगर हम नहीं आएंगे इस बिना पे कि हमारी तबीयत भी ठीक हो जाए, फिर भी हम नहीं आते, तो वो फिर इंडेमनिटी बॉन्ड इनकैश हो सकता था। तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड का देना बेल बॉन्ड नहीं है। जो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, वो बेल बॉन्ड नहीं है, वो इंडेमनिटी बॉन्ड था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो कैबिनेट का यूनैनिमस फैसला था। ये डिस्कशन बड़ा हुआ, उसमें कुछ लोग पहले तो तैयार नहीं थे और उसमें फिर जब क्योंकि लोगों को इस तरह आगाही नहीं थी कि तबीयत उनकी नवाज शरीफ साहब की इतनी ख़राब है, और जब उनको बताया गया, मैंने शहजाद अकबर ने और हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ इंटीरियर सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जब बताया कि उनकी तबीयत, हमने सारी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं, डेटा देखा है। और आपको एक बात मैं बताऊं कि जब हम ये हेयरिंग कर रहे थे तो जो शहबाज शरीफ साहब की जो वकला थे तो उनसे हमने बड़ी कोशिश की कि बाय कंसेंट इंडेमनिटी बॉन्ड दे दें या कोई और अंडरटेकिंग दे दें। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम कोई भी किसी किस्म की अंडरटेकिंग नहीं देंगे। लेकिन अदालत के सामने जाके उन्होंने उस अंडरटेकिंग को, जो इंडेमनिटी बॉन्ड ना सही लेकिन किसी और अंडरटेकिंग को मान लिया। तो एक्चुअली थोड़ी सी सियासत इसमें नहीं करनी चाहिए थी। हमने तो इसको मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा कि एक शख्स की अगर इतनी तबीयत ख़राब है, जो मेडिकल रिपोर्ट से तय होती है बात, तो उस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए थी, किसी को नहीं करनी चाहिए थी, चाहे हम हों या वो हों। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात इस तरह नहीं आनी चाहिए थी जिस तरह आई। बहरहाल जो सच है आपके सामने है। जैसे किसी ने ये फरमाया कि कन्विक्टेड आदमी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, उस पे 2007 का रऊफ बी कादरी का फैसला है, वो फैसला मौजूद है। किसी ने फिर ये भी फरमा दिया कि इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त तो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। उस पे 2004 का जहांगीर बदर साहब का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मुतअद्दिद बार बॉन्ड्स पे लोगों को छोड़ा गया, बाहर जाने दिया गया, और जहांगीर बदर साहब से भी उस वक्त 2 लाख रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड लिया था। तो ये अगर स्टडी कर लिया करें, फिर बताया करें, मेरी रहनुमाई करें। मैं भी कोई हरफ आखिर नहीं हूँ, छोटा वकील हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ
लिख पढ़ के बात करूं, गलती भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही चीज़ इंसान हम गलती हो सकती है। लेकिन ये जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया तो लाहौर हाई कोर्ट में अभी मेरिट पे कोई फैसला नहीं है। मेरिट पे फैसला जो है वो जनवरी में होना है। ये इंटरिम ऑर्डर एक दिया गया और हमारे वकला ने उसमें कंसेंट नहीं दी। अदालत ने कोशिश की कि दोनों से कंसेंट लें, हमारा वर्जन भी लें, उनका वर्जन भी लें।